हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए थे, क्योंकि विंग के मन में जो अंकल की बोली हुई वो कड़वी कड़वी बातें थी कि तुम एक लड़के हो, वांगजी को घर बसाना चाहिए एक लड़की के साथ, उसके बच्चे होंगे वगैरह वगैरह। वो सब बातें जो हैं विंग को काफ़ी बुरी तरह से चुभी हुई थी। इस वजह से जो विंग है वो वांगजी से अलग होने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो हो भी रहा था। और अब जो है वो 2 महीने हो गए थे उन्हें, कि उन्होंने 2 महीने पहले लव मेकिंग की थी। उसके बाद से वो अलग हो गए थे। और उसके बाद से जो वांगजी है वो अक्सर विवुशियान से मिलने आया करता था, पर सॉरी विवुशियान में जो नाम यूज़ कर रही हूँ, विंग से मिलने आया करता था जो विंग है, और वो वांगजी को वापस से भेज दिया करता था क्योंकि उससे कोई बात नहीं करनी होती थी। और जो वांगजी था वो विंग को देखने के लिए उसके रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी करके चला जाया करता था। उसे पता था कि विंग उससे बात नहीं करेगा, पर वो उसे देख तो सकता ही है ना, तो इसलिए वो रोज़ उसे देखने जाया करता था। विंग को भी ये बहुत अजीब सा लगता था कि हाँ यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी वांगची यहाँ पे आता है। उसे बुरा लगता था कि यार उनकी किस्मत में मिलना नहीं है, एक होना नहीं लिखा। तो विंग को भी बुरा लगता था, पर वो कर भी क्या सकता था, उसे तो वांगची से अलग रहना था। तो ऐसे उनकी लाइफ चल रही थी और वांगची अक्सर विंग को मनाने की कोशिश किया करता था, पर विंग जो है वो नहीं मान रहा था। विंग जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा था। उसके फ्रेंड को भी बुरा लगता था विंग के लिए कि विंग के साथ ये क्या हो रहा है। विंग इतनी टेंशन लेता था, सबको लगता था कि वांगची की वजह से जो है विंग कमज़ोर पड़ते जा रहा है, खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहा, क्योंकि विंग जो है काफ़ी टाइम से अच्छे से खाना नहीं खा रहा था। उसे ना जो खाने की स्मेल थी वो परेशान करती थी। वो खाना अच्छे से नहीं खाता था, जिस वजह से वो कमज़ोर हुए जा रहा था और कभी कभी तो उसे उल्टी भी लग जाती थी। उसके सभी फ्रेंड उसे कई बार बोलते थे कि डॉक्टर को चेक करवा लो, डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर विंग तो नहीं मानता था। वो तो बोलता था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसके फ्रेंड भी उसके साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था विंग कितना ज़िद्दी है। तो वो भी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे और अक्सर उसे दवाई दे दिया करते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुए जा रहा था। इसलिए जो विंग है उसे अच्छे से खाना खाने के लिए बोलते थे। पर ये सबने नोटिस किया था कि जब भी विंग खाना खाता था उसके तुरंत बाद उसे उल्टी आ जाती थी, और जितना भी खाया पिया था उसने वो सब निकाल देता था, जिस वजह से विंग जो है कमज़ोर पड़ते जा रहा था। और दूसरी तरफ हमारी वेंचिंग, उसे 2 महीने हो गए थे और उसका एक बेबी था जिसका नाम उन्होंने लेंजिंगी रखा था। और उसके लिए वो पार्टी रखती है, क्योंकि उसे अपने बेबी को सबसे मिलवाना था, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से। सो इसलिए वो पार्टी रखती है और पार्टी में सबको बुलाती है, विंग को भी, युआन को भी, सबको बुलाती है, सबको, जितने भी विंग के फ्रेंड हैं, वो वेंजिंग के भी तो है ना, तो वो सबको बुलाती है पार्टी के लिए। और सब जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उस दिन जो युआन है वो घर पे नहीं था, तो विंग बोलता है वेंजिंग ने युआन को भी बुलाया था और वो देखो पता नहीं कहाँ चला गया, अब मैं उसे कहाँ से ढूंढूं। वो उसे काफ़ी बार कॉल करता है युआन को, पर जो युआन है वो फ़ोन नहीं उठाता। तो विंग बोलता है ठीक है, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ, और वो युआन को मैसेज कर देता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। तो वो ऐसा कर करके वहाँ चला जाता है वेंचिंग की पार्टी में। और जब वो वहाँ जाता है तो सबसे मिलता है, सबको ग्रीट करता है, जो भी बड़े थे सबको। उस पार्टी में लैन चिरैन और लैन वांगजी भी आए हुए थे। विंग को ये काफ़ी अजीब लगा था, क्योंकि विंग तो ये सोचता था कि जो वेंचिंग है वो अंकल लैन चिरैन को और लैन वांगजी को कैसे जानते हैं, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि फेंचिंग की शादी वांगजी के बड़े भाई लैंशी चैन के साथ हुई है। ये विंग को तो नहीं पता था कि लैंशी चैन जो है वो लैन वांगजी का भाई है, क्योंकि विंग जो है वो वांगजी को वांगजी के नाम से बुलाया करता था। उसे तो पता भी नहीं था कि जो वांगजी है वो लैन फैमिली से है। और जो वांगजी है वो भी विंग को देख रहा था काफ़ी दूर से खड़ा होकर के, और कभी किसी के पीछे छुप जाता था तो कभी किसी के पीछे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आज के दिन जो है विंग उसका मूड ख़राब हो जाए। और ये बात जो है दूर से नोटिस कर रहे थे हमारे अंकल लैंचिरैन, और उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा था। तो जो अंकल चिरैन है वो विंग के पास जाने लगते हैं, पर उनसे पहले वेंचिंग जो है वो आकर के विंग को हक कर लेती है और उसे खींच करके लेके जाती है लैंची चैन के पास। लैंची चैन के पास जो है विंग आता है और उन्हें हाय हेलो बोलता है। तो जो लैंची चैन है वो विंग को देखते हैं। पहले जैसे विंग लैंची चैन को देख करके खुश हो जाया करता था, एक बड़ी सी स्माइल उसके फेस पे आ जाया करती थी, आज वो नहीं थी। और इस बात को नोटिस करते हैं लैंची चैन और विंग को बोलते हैं विंग क्या हुआ, आज तुम खुश नहीं लग रहे। तो विंग बोलते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो लैंची चैन बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हें, कि तुम्हें फीवर हुआ है। तो जो विंग है वो बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा है। तो जो लैंची चैन है वो विंग को बोलते हैं
ठीक है तुम वहाँ पर बैठ जाओ। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, पर बेबी कहाँ है? तो वेंचिंग बोलती है वो वहाँ पे है देखो। तो जब वो विंग देखता है कि वो तो एक झूले में लेटा हुआ है आराम से, छोटा सा सो रहा है, तो विंग जब उसे देखता है तो उसे बोलता है वो कितना क्यूट है, वो कितना छोटा सा है, और उसके पास जा करके उसे उठाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो विंग जो है उसे उठाने में डर रहा था कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वेंचिंग बोलती है अभी वो सो रहा है, तुम उसे बाद में ले लेना। तो जो विंग है वो बोलता है पर मुझे अभी लेना है, और वैसे बोल करके पाउट बनाने लगता है। वेंचिंग बोलती है तुम कितने शैतान हो गए हो विंग। तो जो विंग है वो बोलता है देखो ना उसका मुंह वो खुला हुआ है, कहीं उसमें मक्खी ना घुस जाए। तो वेंचिंग जो है वो विंग के कान पकड़ लेती है और खींचने लगती है ज़ोर ज़ोर से। वांगजी जो है वो दूर से देख रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वेंचिंग जो है विंग के इतना करीब है। तो जो वांगची है वो ऐसे ही छुप छुप करके दूर से देख रहा था, मतलब किसी के पीछे खड़ा हुआ था, और वो ऐसे ही बार बार अपनी गर्दन को साइड से निकाल के देख रहा था। और अवीन जो है वो लैंची चैन के पास चला जाता है और उसे बोलता है आप ये अंकल चिरैन को और वांगजी को कैसे जानते हो? तो जो लैंची चैन है वो बोलता है विंग वो मेरा भाई है, छोटा भाई, और वो मेरे अंकल हैं। तो विंग जिसे सुन करके इतना बड़ा झटका लगा था वो बोलते हैं क्या वो आपका भाई है? तभी तो मैं सोचूं वो इतना हैंडसम क्यों है। तो जो लैंची चैन है वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं विंग तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो पहले से। तो जो विंग है वो बोलते हैं नहीं तो मैं तो नहीं बदला, देखो मैं पहले से ज़्यादा क्यूट हो गया हूँ, और वो ये बोल करके पाउट बनाने लगता है। तो जो लैंची चैन है वो विंग को बोलते हैं विंग तुम मानो या ना मानो पर तुम्हारी जो स्माइल है वो कहीं उड़ गई है। तो जो विंग है वो बोलता है ओ, और वो अपने हाथ को ऊपर ले जाता है और फिर उसे मुट्ठी बना करके नीचे लाता है और बोलता है देखो ये आ गई। तो जो लैंची चैन है वो फिर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं विंग मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारे साथ इतने टाइम में क्या कुछ हुआ है। तो जो विंग है वो बोलता है क्या? तो वो जो लैंची चैन है वो बोलते हैं हाँ हाँ विंग। तो जो लैंची चैन है वो पिछले टाइम में जितना भी कुछ हुआ वो दोबारा से विंग को बताते हैं। विंग को तो ये सब कुछ पहले से पता था, पर जो वो मान क्यों नहीं रहा था अंकल चिरैन की वजह से। पर जब लैंची चैन उसे ये सब बताते हैं विंग तो तब भी नहीं मान रहा था। अब क्या होता है थोड़ी सी देर बाद सब जो है विंग बीच में बिल्कुल खड़ा हुआ था और सब ना विंग की तरफ देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मतलब सब विंग की तरफ देखे जा रहे थे और बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहे थे और टाइम देख रहे थे शायद से तब। तो विंग जो है ये नोटिस कर रहा था कि सब के सब बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं तो कभी टाइम की तरफ देख रहे हैं, टाइम को देख रहे हैं। तो जो विंग है वो पागल कंफ्यूज हो गया था और वो खुद भी टाइम की तरफ देखने लगता है। और इस चीज़ को देख करके कई लोग जो है बीच में हंसने लगते हैं। विंग बोलता है क्या मेरे मुँह पर कुछ लिखा हुआ है? तो जो सब है वो नाम में अपनी मुंडी एक साथ सब हिलाते हैं। तो जो विंग है वो बोलता है आप सब बार बार टाइम क्यों देख रहे हैं? तो जो सब है वो एकदम से टाइम देख करके बोलते हैं चलो, और सब बोल करके ऐसा तो सब ना विंग को हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। और जो वेंजिंग है वो बोलती है आज तुम्हारा बर्थडे है, कैसा लगा तुम्हें? विंग जिसे सुन करके इतना बड़ा शौक लगा क्या आज मेरा बर्थडे है, तो वो टाइम देखता है और बोलता है 12 बज गए, और फिर वो फ़ोन देखता है निकाल करके, बोलता है अरे हाँ आज तो 5 तारीख है और आज मेरा बर्थडे है। और फिर वो सबकी तरफ देखता है सच में, और वेंजिंग को वो बोलता है क्या ये पार्टी मेरे लिए रखी थी? तो जो वेंजिंग है वो हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो उसका केक कटवाते हैं और एक दूसरे को खिलाने के बाद जो अंकल चिरैन है वो विंग के सामने आते हैं और आ करके अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और विंग को सॉरी बोलते हैं। उन्होंने जितने भी कड़वे शब्द जो थे विंग को बोले उनके लिए, वो बोलते हैं कि वांगजी जो है वो मेरे साथ रहा था और मैं चाहता था कि उसकी शादी हो जाए एक लड़की के साथ, उसके बच्चे भी हो, पर मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि वांगजी जो है उसके साथ खुश भी रहेगा या नहीं। मैं तो बस उसे ब्लाइंड डेट पे भेजता रहा, ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैं उसकी खुशी के बारे में सोचता कि वो खुश किसके साथ रहेगा तो शायद से तुम्हारा दिल भी नहीं दुखता और आज वांगजी भी इतना परेशान नहीं होता, इतना उदास नहीं रहता। तो जो विंग के सामने वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं कि आज तक जो भी उन्होंने किया। विंग जो है वो गर्दन उठा करके वांगजी की तरफ सामने की तरफ देखता है। तो जो वांगजी है वो विंग को ही देखे जा रहा था। तो जो विंग है वो वांगजी को देख करके फिर से अंकल की तरफ देखता है। पीछे से जो सब के सब बंदे जितने भी थे वो वांगजी को धक्का देने लगते हैं आगे की तरफ कि विंग के पास जाओ, विंग के पास जाओ। तो जो अंकल है वो विंग को बोलते हैं कि प्लीज़ वांगजी को एक और मौका दे दो और आगे से उसने कुछ भी गलत सलत किया तो मुझे बताना, मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। तो जो अंकल चिरैन है वो विंग को काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि यार बच्चे वगैरह तो कुछ भी नहीं, बस लाइफ में खुशियाँ जो है वो सब इम्पोर्टेंट है, बच्चे तो हम गोद भी ले लेंगे, बस तुम वांगजी को माफ़ कर दो और मुझे भी माफ़ कर दो और वांगजी को अपना लो प्लीज़। अंकल जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किए जा रहे थे विंग से ये सब करने के लिए। तो जो विंग है वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एकदम से विंग के सामने आकर के खड़ा हुआ था। विंग वांगजी को देखता है और देखते विंग का जो आंखें हैं वो धुंधली धुंधली पड़ने लगती है। विंग को सब धुंधला दिखाई देने लगता है और देखते देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो गिरने ही वाला था कि वांगजी से संभाल लेता है।
विंग पूरी तरह से बेहोश हो गया था, उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी, सब उसे देख करके डर गए थे। तो जो वांग जी है वो विंग को उठा करके सोफ़े पे लाता है और उसे लेटाता है। वेंचिंग जो है वो विंग को देखती है, उसकी पल्स चेक करती है और वांग जी को बोलती है, वांग जी इसे मेरे वाले हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो जो वांग जी है वो बोलते पर क्यों, तुम्हारे वाले में क्यों? तो जो वेंचिंग है वो बोला जो मैंने बोला वो करो। तो वांग जी जो होता है वो चुपचाप करके ले जाता है। तो जो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जो वांग जी और विंग तो हॉस्पिटल में चले गए थे। तो जो पीछे से जितने भी बंदे रह गए थे, विंग के फ्रेंड जितने भी, शाओ शिनचैन, यहाँ तक कि युआन भी वहीं पे था और सब वहाँ पे हॉस्पिटल में पीछे 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 सब आ गए थे। और वांग जी तो इतना शौक में था कि वेंचिंग ने उसके हॉस्पिटल में जाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि उसका हॉस्पिटल किस चीज़ का है वो सबको पता है। तो जो वांग जी है वो विंग को ले जाता है उसके हॉस्पिटल में और वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर आती है यानली नाम की। तो यानली जो है वो विंग को देखती है और बोलती है कि इन्हें अंदर शिफ्ट कर दो। तो जो अंदर जाके वो विंग को चेक करती है और बोलती है कि आधे घंटे बाद जो है मैं आपको बताऊँगी क्या क्या उन्हें हुआ है। तो सब बोलते हैं ठीक है। युआन भी जो है आ गया था वहाँ पे, सब आ गए थे विंग के जितने भी फ्रेंड थे, पर वेंचिंग जो थी वो नहीं आई थी। तो लैन शिचैन भी वहीं थे और आधे घंटे बाद जो यानली है उसे पूरा अच्छे से चेक करके आती है और सबको बोलती है कि आप सब कहीं पे बैठ जाइए क्योंकि विंग को बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। तो जो वांग जी है वो यानली के बिल्कुल सामने आकर के खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या हुआ है विंग को। तो जो डॉक्टर थी वो सबको बोलती है आप सब बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। तो सब जो है बैठ जाते हैं सिवाय वांग जी के। जो वांग जी था वो खड़ा हुआ था और सब बैठ गए थे। तो जो यानली है वो बोलती है जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो जो वांगजी है वो बोलता है कि क्या वो ठीक नहीं होगा। तो जो यानली है वो बोलती है वो ठीक तो हो जाएगा पर उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वांगजी बोलता है पर उसे हुआ क्या है। तो जो यानली है वो बोलती है उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर वो इसके बाद बोलती है कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। तो वांगजी ये सुनकर बोलता है वो सब तो ठीक है डॉक्टर, पर ऐसा उसे हुआ क्या है जी। फिर वो रुक जाता है और फिर बोलते क्या, ये आप क्या बोल रही हैं। तो जितने भी बंदे बैठे हुए थे वो सब खड़े हो जाते हैं और वांग जी ये सुन करके बैठ जाता है। यानली बोलती है हाँ ये गुड न्यूज़ है, विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। और ये ऐसा बोल करके यानली हंसने लगती है और सब शौक हो गए थे। उनमें से सिर्फ दो बंदे थे जो कि शौक नहीं हुए थे, वो थे युआन और लैन चिरैन, क्योंकि उनको तो पहले से पता था। तो जो वांग जी है वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। तो जो यानली है वो बोलती है हाँ ये पॉसिबल है, आपको तो पता ही होगा वर्ल्ड में 1% मैन जो स्पेशल होते हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं और विंग भी उन्हीं स्पेशल मैन में से एक है। तो जो वांग जी है वो बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा तो हुआ था पर ये नहीं पता था कि विंग भी उन्हीं में से एक है। तो जो वांग जी है वो थोड़ी देर कंफ्यूज रहता है और फिर हंसने लगता है और फिर बोलता है ओ माय गॉड वो मेरा बच्चा है। तो वो ऐसा बोल करके उछलने लगता है और लैन चिरैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वांग जी को ऐसे देख करके और युआन भी हंसने लगता है और वो बोलता है अंकल को, लैन चिरैन को बोलता है मैं अभी आया, और वो ऐसा बोल करके बाहर चला जाता है हॉस्पिटल से। तो अंदर विंग को दिखाया जाता है। जब विंग को ये बात पता चलती है, विंग बोलता है क्या क्या ये सच है। तो यानली बोलती है हाँ ये सब सच है। तो जो विंग है वो बोलता है ओ गॉड, इसका मतलब जो वो मुझे बोला करती थी कि विंग तुम स्पेशल हो, कभी भी खुद को अजीब मत समझना, वो मुझे इस वजह से बोला करती थी। तो जो विंग है वो बोलता है ओ माय गॉड, इसीलिए मॉम मुझे बोला करती थी कि जो बॉयज़ हैं वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और वो बहुत स्पेशल होते हैं। वो अक्सर मुझे ये बात बताया करती थी। इसका मतलब उनका टारगेट जो था वो मैं ही था। ओह उन्होंने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जो विंग है वो बोलता है वो सब तो ठीक है पर नहीं यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो जो विंग है ऐसा बोल करके अपनी सर में खुजाने लगता है और फिर वो बाहर सबकी तरफ देखता है। सब खुशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर युआन को दिखाया जाता है जो कि भाग भाग करके हाथ में कुछ लेके आया था और वो आकर अंकल के पास खड़ा हो जाता है। और वांगजी तो खुद में इतना उछल रहा था, उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो कभी लैन शिचैन को हक कर रहा था तो कभी अंकल चिरैन को, और ऐसे में ही वो युआन को भी हक करता है। सब खुश थे बाहर। तो यानली जो है वो बाहर आकर सबको बताती है कि ठीक है अब आप सब विंग से मिल सकते हैं। तो सब विंग से मिलते हैं, अंदर आते हैं। और विंग क्योंकि उसे तो कुछ इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा था क्योंकि जो उसकी मॉम थी वो तो स्टार्टिंग से ही उसे बोलती रहती थी कि तुम तो स्पेशल हो स्पेशल हो। अब उसे समझ आ गया था कि वो कैसे स्पेशल है। तो इसलिए अब सब विंग से मिलते हैं और वांगजी जिसकी तो अलग ही खुशी थी वो आ करके विंग के हाथ पकड़ता है और विंग को बोलता है विंग क्या तुमने सुना। तो जो विंग है वो बोलता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो अपने हाथ को ऐसे हिलाने लगता है और वांग जी बोलता है विंग अब तो मुझे मना मत करना,
तो जो अंकल चिरैन है वो विंग को फिर से बोलते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दोगे ना। तो जो विंग है वो अंकल को देखता है और फिर बोलता है, अंकल अब तो मैं आपके वांगची को बेबी दे सकता हूँ, तो क्या अब मैं आपके वांगची से शादी कर सकता हूँ। तो जो अंकल हैं वो खुशी खुशी में अपनी मुंडी को हाँ में हिलाते हैं। तो विंग है जो ये देख करके स्माइल करता है और वांगची को बोलता है, वांगजी आई लव यू। तो वांगची भी बोलता है आई लव यू टू विंग। तो ऐसे हॉस्पिटल में उनको अपना लव कन्फेस करते देख करके सब जो है हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तो जो विंग है वो वांगजी को बोलता है, अब तो हम शादी कर लेंगे। तो जो वांगजी है वो भी बोलता है, हाँ अब हम शादी कर लेंगे। तो जो यानली है वो फिर से आती है और सबको बोलती है कि एक बार सब अब मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। तो सब जो है वो यानली की तरफ फेस करके ऐसे खड़े हो जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं। यानली बोलती है कि आप पहले ही डिसाइड कर लें, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं वैसे ही नॉर्मल बता रही हूँ कि जो मेल प्रेगनेंसी है वो थोड़ी सी टफ रहती है, क्योंकि विंग एक मैन है तो उसका आपको पता है ऑपरेशन करना पड़ेगा और विंग काफ़ी कमज़ोर भी रहेगा, जिसकी वजह से आपको विंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो अभी बता सकते हैं, क्योंकि ये 2 मंथ प्रेगनेंसी है। अभी जो है हम कुछ कर सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जो यानली है वो सबको ही बोल करके चली जाती है और बोलते हैं कि आप हमें सोच के बता देना, और वो चली जाती है। सब जो है एक दूसरे के मुँह को फिर से देखने लगते हैं और विंग जो है वो फिर अपने जैसे टमी को छूता है और फिर बोलता है, नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। तो वो वांगची को बोलता है, वांगची मुझे तो ये रखना है। तो वांगची बोलता है, विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हमारा बेबी है ना। अब युआन जो है वो अपने हाथ में जो उसकी रिपोर्ट थी वो विंग को देता है और विंग उन्हें देख कर के बोलता है कि ये तो वही है ना जो मुझे मॉम डैड के रूम से मिली थी और ये मेरी है। तो जो युआन है वो हाँ में मुंडी हिलाता है। फिर विंग बोलता है, तुमने उस दिन मुझसे छीन क्यों ली थी। तो युआन बोलता है, मैंने तो सिर्फ देखने के लिए ली थी, तो आप देखो ना इसमें क्या है। तो विंग जो है वो उसमें देखता है और विंग को पता चलता है कि जो मॉम डैड के रूम में से उसे जो रिपोर्ट मिली थी उसमें भी यही लिखा हुआ था कि जो विंग है वो एक बच्चे को जो है बर्थ दे सकता है। तो इसमें सब ये लिखा था। विंग जो है वो ये पढ़ करके युआन को बोलता है, युआन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर ये मैं पहले देख लेता तो मुझे आज के दिन शौक नहीं लगता। और जो युआन है वो बोलता है, सॉरी ब्रदर। तो जो विंग है वो बोलता है, हाँ अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो जो वांगजी है वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो जो विंग है वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हें पंच करूँ वांगजी। तो वांगजी बोलता है, क्यों। तो विंग बोलता है, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मैं अपने गुस्से को कैसे शांत करूँ। तो जो वांगजी है वो विंग के जा करके फोरहेड पे किस कर लेता है और विंग को बोलता है, तुम मुझे पंच कर सकते हो। तो जो विंग है वो बोलता है, तुम इतने स्वीट क्यों बन रहे हो, अब तुम मुझे किस करके बोलो कि तुम मुझे पंच करो, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। और वो धीरे से पंच उसकी चेस्ट में करता है और बोलता है, वांगजी। तो जो वांगजी है वो बोलता है, हाँ। तो विंग फिर से बोलता है, वांगजी। वांगजी फिर से बोलता है, हाँ। तो जो विंग है वो फिर से बोलता है, आई लव यू। तो जो वांगजी है वो भी बोलता है, आई लव यू टू विंग। तो जो उनके इस लवी डबी से मूवमेंट को देख करके सब बोल रहे थे कि अरे यार इन्हें थोड़ा सा टाइम दे दो, ये तड़प रहे एक दूसरे के लिए। तो वो सब जो है बाहर चले जाते हैं। अब हमें 2 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग की प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो गए थे और वहाँ पर विंग और वांगची की शादी थी, जहाँ पर विंग के घर से तो सिर्फ युआन था पर वांगची के पेरेंट्स आए हुए थे। वांगची के पेरेंट्स को विंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ पर उनकी शादी हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं और किस करते हैं वगैरह वगैरह, शादी हो जाती है उनकी। और अब वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। वांगची जो था वो विंग के घर पे ही रहता था, क्योंकि युआन को तो अकेला छोड़ नहीं सकते ना। तो जो वांगची है वो विंग के घर पे ही रहता था। और अब विंग का 7 मंथ प्रेगनेंसी पे जो है फूड की क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी थी। और वांगची को वो आधी रात में उठ करके बोलता है 2 बजे कि आइसक्रीम चाहिए मुझे। तो जो वांगची है वो काफ़ी दूर से जा करके आइसक्रीम लेके आता है। तो जो विंग है वो खाता है एक से। वांगची जो है वो वॉशरूम में चला जाता है विंग को आइसक्रीम देने के बाद। विंग बोलता है खा करके एक बाइट, बोलता है ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसमें किसी चीज़ की कमी है। और वो नीचे जाता है और आइसक्रीम में चिली ऑयल मिला के सोफे पे बैठ के खाने लगता है और बोलता है, हाँ अब ठीक लग रही है। तो जब वांगची ऊपर देखता है कि विंग रूम में नहीं है, तो वांगची जो है वो नीचे आता है और विंग को देखता है कि विंग जो है सोफे पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा है। तो जो वांगची है वो विंग को बोलता है, क्या तुम अकेले अकेले खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। तो जो विंग है वो बोलता है, नहीं ये सिर्फ मेरी है। तो वांगची बोलता है, क्यों। तो विंग बोलता है, ये खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी रहती। तो वांगची बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए एक ही लेके आया, देखो तुमने फ्रिज में नहीं देखा और भी रखी हुई है। तो विंग जो है वो बोलता है, क्या तुम और भी लेके आए हो। तो वांगची बोलता है, हाँ। तो जो विंग है वो बोलता है, ठीक है अब मैं पेट भर के खाऊंगा। तो जो वांगची है वो बोलता है, हाँ अब मुझे भी खिलाओ। तो विंग जो है वो मना कर देता है। तो वांगची बोलता है, ठीक है मैं फ्रिज से लेकर और खा लेता हूँ। तो जो विंग है वो बोलता है, नहीं नहीं तुम तो सारी खा जाओगे ऐसे।
तो जो विंग है वो अपने ही आइसक्रीम से वांगजी को भी एक बाइट खिलाता है। तो वांगजी जो है वो खाकर बोलता है क्या ये ख़राब हो गई है, उन्होंने मुझे कितनी गंदी आइसक्रीम दी है, मैं अभी उनको जाकर बोलता हूँ ये क्या दे दिया है। तो जो विंग है वो बोलता है अच्छी तो है। तो जो वांगजी है वो बोलता है क्या ये अच्छी है, ये कितनी ख़राब हो रही है। विंग बोलता है वांगजी ये ज़्यादा मीठी थी इसलिए मैंने इसमें चिली ऑयल मिलाया, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या। तो वांगजी बोलता है क्या आइसक्रीम में कौन चिली ऑयल मिलाता है। तो विंग बोलता है मैं। तो वांगजी बोलता है ओ माय गॉड विंग मैं तुम्हारा क्या करूं। तो जो विंग है वो पाउट बनाने लगता है और बोलते है किस करो। तो जो वांगजी है वो विंग को किस करता है और फिर वांगजी बोलता है विंग तुम बहुत क्यूट हो। तो जो विंग है वो फिर से एक बाइट खाता है और फिर से बोलता है मुझे किस करो और फिर से वांगजी जो है विंग को किस करता है। और ऐसे ही उन्हें जो है 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और विंग और वांगजी के घर पे 2 नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे ट्विन बेबी आते हैं, जिनमें से एक बेबी बॉय था और एक बेबी गर्ल। बेबी बॉय का नाम वो शिजवी रखते हैं और बेबी गर्ल का नाम चिंग चिंग। चिंग चिंग क्योंकि 2 मिनट शिजवी से बड़ी थी, क्योंकि वो 2 मिनट पहले हो गई थी, तो वो खुद को बड़ा बड़ा बोलती थी और काफ़ी ज़्यादा मुँह फुलाया करती थी, शिजवी पे जो है हुक्म चलाया करती थी अपना। और विंग इससे बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो विंग की तरह बहुत ज़्यादा शैतान थी। और जो शिज़वी था वो एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बिल्कुल अपने डैडी पे गया था, बिल्कुल अपने पापा पे गया हुआ था, बिल्कुल शरीफ सा बच्चा। वो दोनों भाई बहन 3 साल के हो गए थे और अब विंग जो है वो किचन में खड़ा हुआ था और उसे चक्कर आ जाते हैं। और जो शिज़वी है वो अपने पापा को बोलता है कि देखो तो मम्मा को क्या हुआ। तो जो हमारा वांगजी है वो विंग को हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में फिर से हमारी यानली बताती है कि विंग जो है वो फिर से ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट है। और ये बात सुन करके विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ पे उनके बच्चे भी थे, तो वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और फिर से बोलते हैं नहीं फिर से नहीं ये नहीं हो सकता। और वो फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और इसी गुड न्यूज़ के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको अगली स्टोरी कैसी सुननी है वो भी मुझे बता देना। वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलेंगे हम अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।